मेरा नाम अभिषेक है। मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई थी। मेरी पत्नी मेरी माँ की कोई सेवा नहीं करती थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरी माँ की सेहत धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, मगर वह हर समय रोती रहती थी। जब मैं पूछता था तो वह मुझे कुछ नहीं बताती थी। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को माँ की कमर की मालिश करते हुए देखा। ये दृश्य देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि वह तो मेरी माँ का गला दबा रही थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उन्होंने मुझे बहुत मुसीबतों और मुश्किल से पाला था। मेरे माँ पापा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी और मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। एक दिन पापा गांव अपने दोस्त से मिलने गए थे। उनके दोस्त बहुत बीमार रहते थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। जब पापा वापस आए तो उनके साथ एक जवान लड़की थी जो मेरी ही उम्र की थी। पापा ने बताया कि ये उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी हैं और वह उसकी शादी मुझसे करेंगे। मैंने पापा को बहुत समझाया और उनसे गुस्सा भी हुआ। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे पता था कि वह किस स्वभाव की होगी और मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। मगर पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी दामिनी के साथ कर दी। शादी के बाद दामिनी हर समय डरी सहमी रहती थी, जिससे मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी माँ को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ कहती थी कि मेरे पापा ने मेरे बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाया। उन्होंने इस कमज़ोर लड़की को मेरे पल्लू से बांध दिया। उन्हीं दिनों मेरे पापा बहुत बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। पापा के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी वैसी नहीं निकली जैसा मैं समझता था। मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका ख्याल रखा, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा किया था कि मैं दामिनी का ध्यान रखूंगा। मैंने अपने पापा से किया हुआ वादा निभाया, मगर वह एक दिन किसी लड़के के साथ घर से भाग गई, ऐसा मुझे लगा। परंतु जब सच्चाई सामने आई तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। खैर, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत थी। वह मेरी माँ और मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मगर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी दूसरी पत्नी अच्छी लड़की नहीं है। मैं उसकी बातों का विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह तो बहुत अच्छी थी। मेरा और मेरी माँ का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ पर जुल्म करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती हैं। मैं अपनी माँ की हालत देखकर सहन नहीं कर पाया और जमीन पर गिर पड़ा। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? मुझे सहन नहीं हुआ और मैंने उसी समय उसे तलाक दे दिया। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे तो छोड़ दिया, अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हैं। मैंने जवाब दिया, एक माँ कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकती। इस पर वह बोली, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को वह पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर तुम्हारी माँ के जुल्म उस पर बढ़ते गए। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लाए, मगर वह लड़की तो गरीब थी। सिवाय मोहब्बत और वफा के उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर चरित्रहीनता का झूठा आरोप लगवा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी बार बार कहती रही कि वह निर्दोष है, मगर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिर क्या दोष था? वह तो बेकसूर थी। उसने सिर्फ अपने पति और इस परिवार के लिए अपनी सास के हर जुल्म को सहन किया। वह बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके, मगर हर बार उसे जलील किया जाता था। वह अनाथ लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। वह सिर्फ तुम लोगों की दया पर निर्भर थी। वह तुम्हारी माँ के पैर पड़ती रही, मगर तुम्हारी माँ ने एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म किया और उसे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया।
इसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली, मगर शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे ही नींद की गोलियां देती हैं। उसे डर था कि कहीं उसका इकलौता बेटा उससे छिन न जाए। उसे ये भी डर था कि अगर मेरी कोख से कोई औलाद पैदा हुई तो कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मैंने बहुत कहा, माँ जी, वह आपका बेटा है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो अपने पति पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजाड़ चुकी हैं, अब और आगे कुछ मत करे। पर तुम्हारी ना माँ नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वही सब करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उसकी कमर की हड्डी जो टूट गई थी वह अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती और न ही वह कभी दोबारा अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि उन्हें ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम भी अपनी माँ के बेटे हो जिसे सच्चाई जाननी ही नहीं है। उल्टा तुमने मुझे ही दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर घर से निकालने की अनुमति दे दी। मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से नफरत है। यह सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती हैं। उस दिन मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मेरे कानों में अपनी पहली पत्नी की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने उस पर शक किया था और उसे अपने घर से निकाल दिया था। मुझे लगता रहा कि वह घर से भाग गई हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। आज मुझे दामिनी यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी वह मासूम शक्ल मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। नहीं उसने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया था। वह हर बार यही कहती थी कि मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसने बचपन से ही अकेलापन सहा था। उसका कोई सगा संबंधी उसके आसपास नहीं था। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पापा ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था और अब वे भी इस दुनिया से चले गए थे। इसलिए मरने से पहले मेरे पापा ने मेरा हाथ तुम्हारे पापा के हाथ में रखकर कहा था, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, मेरी दामिनी का ध्यान रखना। वह मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और मैं अपने पापा के किए गए वादों को निभा नहीं सका। आज मुझे अपने पापा की बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, एक वफादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को मिलती हैं। आज की रात में बहुत रोया, बहुत तड़पा, रह रहकर दामिनी की याद आ रही थी। बार बार अपने पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आज की रात मैंने जी भरकर रोया था। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ने आखिर ये सब क्यों किया। और तभी मुझे अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया। ये अनजान नंबर ने से मुझे हमेशा मैसेज आते थे, मेरी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं इस अनजान नंबर को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज वही नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। ये कौन था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और मैं इसे इग्नोर करता रहा। मैंने उसी नंबर पर कॉल किया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। कई दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन जब मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो उन्होंने भी मुझे आंसू भरी आंखों से देखा। वह मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं क्या बात करता। फिर भी मैं उनका ख्याल रखता रहा। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की। उनके टूटे फूटे शब्दों को समझना मेरे लिए मुश्किल था। उन्होंने कहा, अगर कभी दामिनी मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं बहक गई थी। मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने एक गरीब बेटी को बहू बना लिया और दहेज में कुछ भी नहीं मिला। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर दामिनी मेरे पास नहीं है। ना जाने वह कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। इतना कहकर माँ जोर जोर से रोने लगी। फिर एक लंबी सांस लेने के बाद वह दोबारा कभी नहीं बोल सकी। अब मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी नहीं था, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसे हालत की ठोकरों ने तोड़कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोना चाहता था, पर मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली गई थी। मैं रो रहा था। मेरी कजिन मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था,
तब मुझे एहसास हुआ, औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए उसे अपने माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है और उनके जाने के बाद ही उनकी कदर होती है। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज ही वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत बदकिस्मत था कि कोई भी रिश्ता संभाल नहीं सका। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे इस समय किसी अपने की ज़रूरत थी, किसी सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और तभी मुझे अपनी पहली पत्नी दामिनी की याद आई। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगा, काश मुझे दामिनी कहीं से मिल जाए और मैं उसे माफ़ी मांग लूं। और औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, शायद वह मुझे माफ़ कर दे। पर वह मुझे कहीं भी ना मिली। माँ के गुजरे पूरे 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच जितना मैं अपनी पत्नी को ढूंढ सकता था ढूंढता रहा, मगर उसका कहीं भी पता ना चला। एक दिन जब मैं काम से घर आ रहा था, तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जहाँ से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए तेल मंगवाती थी। ये आदमी एक अस्पताल में कोई छोटा मोटा डॉक्टर था। अस्पताल से छुट्टी के बाद वह अपनी क्लिनिक पर जड़ी बूटियों का तेल भी बेचा करता था। मैं उसकी दुकान पर गया और पता चला कि वह बीमार है और अपने घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हुआ वहाँ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। फिर वही डॉक्टर साहब बाहर आ गए। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा क्या बात है, क्या कोई बीमारी है? मैंने कहा, मैं आपसे तेल लेकर जाता था और उस दौरान मुझे मैसेज आते थे कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो। आप ही मुझे तेल देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि ये तेल जानलेवा है? ये कमर मसाज का तेल नहीं था, बल्कि ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जिससे मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। यह सुनते ही हकीम घबरा गए। मैंने कहा, मैं आपकी उम्र का लिहाज करता रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी से मिलकर किया है, मैं आप पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब उस हकीम ने कहा, मैं ये सब कुछ पैसों के खातिर कर रहा था। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वह तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था। वह तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वह तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए और कहा था कि इस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने वैसा ही किया। उसकी बेटियों के जोड़े हुए हाथ देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया। वक्त गुजरता चला गया। मैंने अपना पुराना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, वह शहर भी छोड़ दिया। उस घर में मुझे अजीब सा डर महसूस होता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी पहली पत्नी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पैर पकड़ रही थी, इस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया, जो मुझसे तेल मंगवाकर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझसे कहती, बिना अनुमति के लिए मेरे कमरे में मत आना। और जब एक दिन अचानक जाकर मैंने देखा तो वही तेल मेरी माँ को जबरदस्ती पिला रही थी। उसके बालों को पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी, पर वह औरत तरस नहीं खा रही थी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दे दिया था और धक्के देकर घर से निकाल दिया था। और वह भी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। मेरी जिंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और 2 मेरी पत्नियाँ। सबके स्वभाव अलग अलग थे। जब मैं अपनी पहली पत्नी को देखता तो हर औरत मासूम और बेगुनाह लगती, और जब दूसरी पत्नी को देखता तो लगता कि दुनिया में औरतों से बड़ा धोखेबाज और मक्कार कोई नहीं हो सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा बच्चा वह इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था, जो ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा बाप, जो अपने बच्चे की भी सुरक्षा ना कर सका। मेरी अजीब सी हालत हो चुकी थी। फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एक दिन मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन में देखकर मुझे ध्यान आया, कहीं मेरी दामिनी भी इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट तो नहीं पाल रही। अब मैं रोज़ भिखारियों को खाना खिलाने लगा। मुझे कहीं भी कोई गरीब मिलता तो मैं उसे खाना जरूर खिलाता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे दिल को सुकून दे।
मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी को घसीट रहा था और ज़िंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी भी मुझसे परेशान है और मुझे बोझ समझ रही है। और फिर 2 साल बाद मेरी प्रार्थना पूरी हुई। एक दिन जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई तो मेरा कज़न मुझे अस्पताल लेकर गया। वहाँ पर मुझे दामिनी मिली। वह एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकेगी, वह आज मेरे सामने खड़ी थी, एक नर्स के रूप में। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी तो कैसे? मैंने उसे उसकी जगह दी ही कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो इसका उस घर में होना बर्दाश्त भी नहीं होता था। मुझे लगता था कहाँ वह गांव की अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। मुझे तो शहर की लड़कियां ही पसंद थी। जब दामिनी ने मुझसे शादी हुई तो वह हर समय घबराई सी रहती थी, हर काम को खराब कर देती थी। मुझे लगता था ये मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं। पर मैं समझ नहीं सका कि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो उसे एक दोस्त, एक हमदर्द की ज़रूरत होती है जो उसे बताए कि उसे क्या करना है, ससुराल में कैसा रहना है। बेचारी की तो माँ भी नहीं थी जो उसे समझा पाती, और मेरी माँ ने भी उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार रखा था। मेरी तरफ से भी दामिनी को कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा था। इन सवालों में बेचारी और क्या करती? मैं तो उसके लिए एक जालिम पति बन गया था। एक लड़की अपने माँ बाप, अपना घर बार सब कुछ छोड़ देती हैं, तब उसका सब कुछ उसकी ससुराल ही होता है। उसकी बहुत सारी उम्मीदें अपने पति से जुड़ जाती हैं। मुझे यह सब कुछ समझना चाहिए था, दामिनी का साथ देना चाहिए था, पर मैं कभी उसे अपनी पत्नी का स्थान दे ही न सका। और फिर आज इतने सालों के बाद वह कितने आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने खड़ी थी, मुझे इंजेक्शन लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा जैसे अब कभी इस नींद से जाग ना सकूंगा और दामिनी मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का न जाने कौन सा समय था जब मैं नींद से जागा। मेरी कजिन अब तक मेरे सामने खड़ा था। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। उसी ने मुझे बताया जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वह तुम्हारी पहली पत्नी दामिनी का था। वह नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुर के नाम पर था। दामिनी अस्पताल में काम करती थी और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, दामिनी भी उसी अस्पताल में काम करती थी। और एक दिन उसे ये पता चला कि वह डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। जब दामिनी को ये पता चला तो वह हर रोज़ तुम्हें मैसेज करने लगी ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वह उतर जाए। मैंने अपने दोस्त को देखा, वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, बताओ तो सही। उसने कहा, जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, मैं उसी दिन जान गया था कि वह तुम्हारी पहली पत्नी दामिनी का ही होगा। पर जानते हो मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने किए पर शर्मिंदगी थी, और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन से नहीं लेने देती थी। इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी। पर इतने समय के बाद वह तुम्हारे सामने आई, क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। ये सच था कि जब मैं दामिनी के बारे में सोचता, बस एक ही प्रार्थना करता, काश मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैंने ये प्रार्थना मांगनी शुरू की, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत है। काश एक बार वह मिल जाए तो कभी उसे धोखा ना दूं। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था। मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था, जिसने पहले मुझे सब कुछ दिया। फिर जब मैंने उसकी कदर न की तो उसने मुझसे सब कुछ वापस ले लिया। फिर उसने मुझे बड़ी परीक्षा में डाला और मैं उसमें पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, पर भगवान ने मुझे अपना लिया। भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र उसी शहर में करवा दिया जहां दामिनी रहती थी। और फिर अचानक मैं बीमार पड़ा। मैं उसी अस्पताल के बिस्तर पर जहां पहुंचा जहां मेरी पत्नी दामिनी काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था।
पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा भगवान मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा, पर अपने भगवान से प्रार्थना करता रहा। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, अपने भगवान को अपना लिया था। जब भगवान को अपना लिया जाता है तो उसकी खातिर वह कुछ न कुछ छोड़ दिया जाता है जो भगवान को पसंद न हो, और फिर हमारा भगवान हमें अपनी पसंदीदा चीज़ों से लौटा देता है, चाहे वह कोई इंसान ही क्यों न हो। जब मैंने अपनी पहली पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद करना लगा। उसने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे दोबारा टूटने से बचा लिया। मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा जिसने मुझे और मेरी माँ को माफ़ कर दिया और कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। मैं उसका बहुत ध्यान रखने लगा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और मैंने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वे कभी किसी के साथ गलत ना करे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी भी पाप नहीं था। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।